ये चालाक लोमड़ी बहुत दिनों से मांस खाने की सोच रही थी, मगर वो इतनी सुस्त थी कि खुद कभी शिकार करने का झंझट नहीं उठाती थी। एक दिन वो एक किसान के घर एक खाली बिमल की बोरी लेकर जा पहुंची। उसने किसान से कहा, मैं एक थकी हारी बेसहारा मुसाफिर हूँ, क्या मैं एक रात के लिए आपके यहाँ रह सकती हूँ? किसान और उसका परिवार बहुत ही भले और सीधे सादे लोग थे। उन्होंने लोमड़ी का अच्छे से स्वागत किया और दबा के खाना पीना खिलाया। खाना खाने के बाद लोमड़ी ने कहा, मेरे पास बस एक ही चीज है, ये मोटा सा मुर्गा जो इस बिमल की बोरी में रखा है। अगर ये चोरी हो गया तो मेरी तो जान ही चली जाएगी। किसान ने बड़े भरोसे से कहा, अरे तुम बिल्कुल चिंता मत करो, हमारे घर से आज तक कुछ भी चोरी नहीं हुआ, अब तुम चैन से सो जाओ। लोमड़ी आराम से सो गई, लेकिन अगली सुबह होते ही उसने जोर से बोरी को जमीन पर फेंका और रोने चिल्लाने लगी, हाय मेरा मुर्गा चोरी हो गया। किसान परेशान होकर पूरे घर में मुर्गा ढूंढने लगा, लेकिन उसे वो कहीं नहीं मिला। अब मेहमान का सामान उसके घर से चोरी हो गया, ये सोचकर किसान को बहुत शर्मिंदगी हुई। इसीलिए उसने अपना एक देसी लेस्बियन मुर्गा पकड़कर उस लोमड़ी को दे दिया और उसे विदा कर दिया। लोमड़ी खुशी खुशी वो मुर्गा लेकर निकल पड़ी और पूरा दिन इधर उधर घूमती रही। शाम को वो एक और किसान के घर रुक गई। यहाँ भी एक नेक दिल किसान मिला, जिसने उसे प्यार से खिलाया, पिलाया और लेटाया। खाने के बाद इस बार लोमड़ी ने उस किसान से कहा कि मेरी बोरी में एक मोटी सी हंस है, अगर चोरी हो गई तो मैं बर्बाद हो जाऊंगी। किसान ने भी उसे दिलासा दिया, अरे बेन स्टोक्स, हमारे यहाँ से कुछ भी चोरी नहीं होता, तुम बेफिक्र होकर सो जाओ। आधी रात को जब सब लोग सो गए, तब लोमड़ी ने बोरी में से उस लेस्बियन मुर्गे को निकाला और चुपचाप उसे बजाकर खा गई। और सुबह होते ही फिर से वही नाटक करने लगी, हाय मेरी हंस चोरी हो गई। और जिस तरह पिछले किसान ने मान लिया था, उसी तरह आज का किसान भी भरोसा कर बैठता है। उसे लगा कि शायद लोमड़ी के पास सच में हंस थी, इसीलिए उसने अपने एक हंस को लोमड़ी को दे दिया ताकि वो और न रोए। लोमड़ी ने हंस उठाया और फिर से अपने रास्ते निकल पड़ी। रात में उसने फिर एक किसान के घर में डेरा डाला और आधी रात को उठकर हंस खा गई और सुबह वही ढकोसला किया और इस बार उसने एक सुअर हथिया लिया। अब तो लोमड़ी का कॉन्फिडेंस उसके औजार के दोगुना हाइट पर था। अगली रात वो एक चटाई वाले के घर गई, लेकिन इस बार उसने एक गलती कर दिया और अब की बार वो खुद ही बोल पड़ी, जरा ध्यान से, मेरी बोरी में एक प्रेग्नेंट बूढ़ी सुअर है। लेकिन ये चटाई वाला कुछ ज्यादा ही समझदार निकला। उसे एक नजर में समझ आ गया, इतनी छोटी बोरी में सुअर, मतबल कुछ तो गड़बड़ है। लेकिन उसने कुछ नहीं कहा और चुपचाप लोमड़ी की खातिरदारी करता रहा। इधर आधी रात को लोमड़ी ने बोरी से सुअर निकाल के झटक दिया और सुबह उठते ही अपना भिंडी रोना स्टार्ट कर दिया, हाय मेरा सुअर चोरी हो गया। किसान अंदर ही अंदर हंसने लगा, लेकिन बाहर से बोला, अरे चिंता मत करो, मैं तुम्हें अपनी दोनों सुअर दे दूंगा। ये सुनते ही लोमड़ी तो खुशी के मारे उछलने लगी। उसने झट से अपनी बोरी किसान को पकड़ा दिया। किसान बाहर गया और जोधपुर के गलियों से पकड़े गए। दो भूखे शिकारी कुत्तों को पकड़कर उस बोरी में डाल दिया और बोरी को बांधकर उस लोमड़ी को थमा दिया। लोमड़ी मस्ती में झूमती हुई निकल पड़ी, लेकिन रास्ते में उससे रहा नहीं गया। उसने सोचा, जरा खोल के देखूं तो मेरी प्यारी सुअरियां कैसी लग रही हैं। लेकिन जैसे ही उसने बोरी खोली, गुस्से से भरे दो शिकारी कुत्ते उस पे झपट पड़े। लोमड़ी ने भागने की कोशिश तो की, लेकिन पिछली रात सुअर खाने के बाद उसका पेट भारी हो गया था, इसीलिए वो ज्यादा दूर नहीं भाग सकी। आखिरकार कुत्तों ने उसे पकड़ लिया और चीर फाड़कर उसका राम नाम सत्य कर दिया।